हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटेशंस कैसे देते हैं। इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो प्रेजेंटेशन की ड्रेसअप और आपने वहाँ जाके बात कैसे करनी है इन चीज़ों पे होगा। तो स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, एलिगेंट स्लाइड्स, अच्छी स्लाइड्स, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी कि आपने स्लाइड्स किस तरह से प्रिपेयर करनी है। बाकी उसके अलावा अगर किसी को पावर पॉइंट यूज़ नहीं करना आता तो उसके लिए मेरा कोर्स पड़ा हुआ है, तो आप जाके मेरे चैनल पर देखें, आपको वो मिल जाएगा। तो अब इस पे जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस पे मेन फोकस हमारा किन चीज़ों पे रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले टाइम में आप तक हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग सामने खड़े होकर बोलने से थोड़ा खौफ खाते हैं, थोड़ा डरते हैं। कुछ चीज़ें वो भी हैं जिस पे हम बात करेंगे। स्ट्रेस के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर आपने कोप कैसे करनी है, इसके अंदर आप कैसे अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हो। ज़ाहिर बात है, आप लाइमलाइट में खड़े होते हो, सबका फोकस आपके ऊपर होता है, तो आपका ड्रेसअप सबसे पहला इम्पैक्ट आता ही आपके ड्रेसअप का है। सामने एक बंदा खड़ा है, आपको जज करने के लिए खड़े हैं, या आपकी ऑडियंस खड़ी है। अगर आप गंदे से कपड़े पहन के बिना इस्त्री किए हुए बस आके सामने खड़े हो जाते हो तो ऑब्वियसली वो जो ऑडियंस है वो इतना इंप्रेस नहीं होगी, वो आपकी बात क्यों सुनेगी जब आप आंखों को अच्छे नहीं लग रहे। और एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ड्रेसिंग के मामले में, ये मैं आपको आगे जाके भी बताऊंगी। ये जो पैसों की बात है ना, ये कभी भी नहीं आनी चाहिए कि हाँ भाई इसके पास पैसे ज़्यादा हैं तो उसका ड्रेसअप बेहतर है, उसके पास काम है बेहतर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी रेंज अपने मुताबिक बहुत अच्छा ड्रेसअप कर सकता है। और उसके अलावा बाकी हम थोड़ी बहुत चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से आपने जाके बात करनी है, किस तरह से आपने अपने फेस को उनकी तरफ, ऑडियंस की तरफ रखना है, किस तरह उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रेसिंग को देख लेते हैं। ड्रेसअप, अब तीन चीज़ें हैं। पहली, प्रोफेशनल लुक। सुन सुन के थक गए होंगे आप, प्रोफेशनल लुक प्रोफेशनल लुक। नहीं समझ आती प्रोफेशनल लुक क्या है। मुझे खुद बहुत देर बाद जाके समझ आई थी कि प्रोफेशनल लुक आखिर क्या होती है। तो इसमें मैं आपको अच्छे से आगे जाके ये वीडियो अगली स्लाइड्स के अंदर है कि आपने प्रोफेशनल लुक कैसे रखनी है। फिर सिंपल होने चाहिए आपके ड्रेस, हर सूरत सिंपल होनी चाहिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। इवन के लड़कों के लिए तो ये भी है कि चेक शर्ट्स को भी अवॉइड करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा सिंपल रहोगे उतना बेहतर है। लड़कियां कोई फ्लोरल प्रिंट्स ना पहनो, कोई ऐसी चीज़ जिस पे जानवर बने हो, ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं पहननी। एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ। जब भी आपने रेडी होना है, अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर देखो। इफ़ यू कैन इम्प्रेस योर सेल्फ, यू कैन इम्प्रेस दोज पीपल टू। आप खुद को जब इम्प्रेस करते हो ना, तो आप दूसरों को भी कर सकते हो। तो ये चीज़ ऑब्वियस ही होती है। अपने आप को देखो, खुद अपने जज बनो कि हाँ भाई ये ठीक है, ये ऐसे है। जहाँ तक रही बात कंटेंट की, कंटेंट को मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि कंटेंट जो है वो आप लोगों को मुझसे बहुत बेहतर पता है कि आपने वहाँ जाके क्या बात करनी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप बिजनेस प्रोफेशनल हो, आप कुछ भी हो, आपको आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड पता है आपने क्या बात करनी है, तभी आपको उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनी है। आप कंटेंट पे बहुत वर्क करते हो और वो बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि आखिर जाकर आपने बोलना तो वही है और ऑडियंस को आपने रिटेन भी रखना है अपने साथ कि हाँ भाई मैं आपको कुछ अच्छा बता रहा हूँ। लेकिन ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। तो सिंपल होनी चाहिए ड्रेसिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया है। कोई प्रिंट शिंट नहीं होने चाहिए, सिंपल कपड़े पहनो। फिर एलिगेंट होनी चाहिए ड्रेसिंग, बहुत अच्छी लगनी चाहिए। और ये मैं पैसों की बात भी आगे आपसे कि मैं आपसे सारा कुछ डिस्कस करती हूँ एक एक करके। अब ये पिक्चर मुझे मिली थी मेल के लिए, तो मुझे दिख रहा था कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे वे में मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल इनफॉर्मल लुक है। उसके बाद इसके अंदर भी टी शर्ट भी फॉर्मल नहीं होती, टी शर्ट फॉर्मल नहीं होती। किसी ने भी टी शर्ट नहीं पहनी अपने प्रेजेंटेशन के लिए। हमेशा आप बटन्स वाली शर्ट पहनो, उसके ऊपर आप कोई टाई वगैरह लगाना चाह रहे हो। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितने फॉर्मल प्लेस पे खड़े हुए उस टाइम। और फिर बिजन ये जो है पोलो शर्ट कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी अपने ऑफिस के अंदर इसको वेयर नहीं करते, ये कैजुअल ड्रेसिंग में ही आती है। वो इसको क्लब्स वगैरह में जाते हैं, क्लब्स की मीटिंग्स होती हैं उनकी, उनमें वेयर कर लेते हैं। आपने उनको जो होती है गोल्फ वगैरह खेलते हुए देखा होगा, उन्होंने पहनी होती हैं ये चीज़ें। तो पोलो शर्ट भी फॉर्मल के अंदर नहीं आती। कभी भी अगर आप प्रेजेंटेशन देने सामने जा रहे हो तो आपने पोलो शर्ट पहनने की गलती नहीं करनी कि शायद ये बिजनेस शर्ट है तो ऐसे चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिजनेस कैजुअल है, ये बिजनेस फॉर्मल नहीं है। फिर ये जो स्मार्ट कैजुअल लुक है, इसके अंदर आप देखें शर्ट और पैंट। शर्ट को पैंट के अंदर टक इन किया हुआ है। आपने हमेशा शर्ट को पैंट के अंदर टक इन करना है, उसको बाहर नहीं रहने देना। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की लुक आपको देता है। एक फॉर्मल लुक में ये चीज़ आती है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि जो सूट वगैरह ये पहनना बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप नीचे जीन्स नहीं पहनी आपने, आप नीचे पैंट पहनो, उसके ऊपर आप शर्ट पहन के उसको टक इन कर लो, उसके ऊपर बेल्ट लगा लो, तो काफ़ी हद तक आपके लिए इनफ फॉर्मल लुक आ जाती है। लेकिन अगर
आपको लगता है कि आपका टीचर या जो आपकी सराउंडिंग है वो इससे ज़्यादा डिमांड कर रही हैं, तो यू हैव टू वेयर अ टाई। ऑफिस के लिए टाई जो होती है वो आप कह लो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन फिर ऑफिस टू ऑफिस सराउंडिंग से वेरी कर जाती है कि हाँ भाई यहाँ चलती है यहाँ नहीं चलती। अब जैसे गेम डेवलपर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स होते हैं, उनके आप ऑफिस में जाएंगे तो वो सारी टी शर्ट्स पहन के बैठे होते हैं, जीन्स पहन के बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑफिस उनको अलाउ करता है कि भाई हमें काम चाहिए, आप ईजी होकर यहाँ पे काम करो। उन्होंने सारा दिन लैपटॉप पे बैठना होता है, ठीक है, तो उनका ऑफिस उनको काउचीज देता है, उनको अलाउ करता है कि वो ईजी होकर रिलैक्सड होकर वहाँ पे बैठ के काम करें। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी फॉर्मल ऑफिस के अंदर चले जाओ तो वहाँ आप देखोगे कि हर बंदा ही इज़ वेयरिंग अ सूट अ टाई। तो ये सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जाती है, लेकिन व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग तब आपने फॉर्मल ही रहना है तब। और ये सबसे जो फॉर्मल होती है ना लुक, वो ये होती है जो पैंट सूट है। सूट इज़ फॉर्मल। आप कभी भी सूट पहन लो, जहाँ मर्जी सूट पहन के चले जाओ, सूट आपका फॉर्मल लुक ही देगा। तो आप प्रेजेंटेशन अगर क्लास में दे रहे हो, आप ऑफिस में दे रहे हो, आप अगर प्रॉपरली टाई वेयर करो, ऊपर आप कोट पहनो, तो इससे बहुत अच्छी फॉर्मल लुक आ जाती है। जो होती है ये आप देखें, ये वाली जो लुक है इसको हम बोलते हैं टैक्सीडो। टैक्सीडो आमतौर पे पहने जाते हैं ज़्यादातर पार्टीज़ में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कॉमन होगा कि आप इसको आमतौर पे वैसे ही किसी प्रेजेंटेशन के लिए पहनो। इसको भी अवॉइड करने की कोशिश करो। सबसे बेहतरीन यही है, ये इनफॉर्मल लिखा हुआ है, बेसिकली ये फॉर्मल है, ये बिजनेस फॉर्मल लुक है आपकी। इसके अंदर आपने टाई और आपका कोट, आपकी पैंट, ये चीज़ बेस्ट है। आपने नीचे शूज़ पहने हो अच्छे, और उसके बाद हर चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि भाई आप गुची वर्साची के सूट्स पहनोगे तभी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान में आ जाओ तो जी हाँ जी हम यहाँ का सूट पहनेंगे तभी अच्छा होगा, वरना तो ये काम ख़राब हो गया है, यूनिवर्स का सूट होना चाहिए, इसका सूट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी अच्छा सूट है आप उसको यूज़ करो, उसको यूटिलाइज़ करो। आपके पास अच्छी शर्ट है, उसको प्रॉपर्ली अच्छे वे में प्रेस करो, नीचे अच्छे वे में आप जो पैंट है उसको वेयर करो, ऊपर बेल्ट लगाओ। ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको बेल्ट जो है वो 10,000 की होगी तभी बेल्ट अच्छी लगेगी, 400 वाली बेल्ट होगी ना तब भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर्ली पहनना होगा, अगर वो सिंपल होगी, डिसेंट होगी, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है, आप पे सूट करेंगी। तो पैसों की बात यहाँ पे ऑब्वियसली ख़त्म हो गई। आपने अच्छे से ड्रेसअप होना है और ड्रेसअप होकर प्रेजेंटेशन के लिए जाना है। लड़कों की बहुत बात हो जाती है, लड़कियों की बात नहीं होती। अब लड़कियों के अंदर आप आ जाएं। लड़कियों के अंदर बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ये इश्यूज़ होते हैं कि लड़कियां जो है वो प्रॉपर्ली जो होती हैं सूट्स या ये चीज़ें कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि उनका कल्चर, उनका रिलीजन उनको अलाउ नहीं करता। दैट इज़ फाइन। अगर आप सूट पहन सकते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, आप सूट पहनो और आपकी बहुत फॉर्मल लुक आती है उससे। ब्लेज़र पहन लो, उससे बहुत फॉर्मल लुक आ जाती है। और लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं पहन सकते, जो कि हमारे यहाँ एक इशू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देखो कि उस बंदी ने नीचे ट्राउज़र पहना हुआ है, जी जो हील है वो पहनी हुई है, ऊपर उसने लंबा कोट टाइप चीज़ पहनी हुई है। आप अपने जो ड्रेस होते हैं उसके ऊपर थोड़ी फॉर्मल लुक दे सकते हो, थोड़ा कोट वगैरह पहन के उन पर फॉर्मल लुक दे सकते हो। नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, आपने कोई एलिगेंट सा डिसेंट सा सूट पहनना है। प्रिंट्स ना हो उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े, बहुत कलरफुल ड्रेस ना हो आपकी, बल्कि थोड़ा मस्कुलन कलर्स जो होते हैं उसमें चले जाओ आप फॉर एग्जांपल आपने पूरा प्लेन ब्लैक पहना हुआ है, ऊपर आप हिजाब ले लो, इस तरह की आप ड्रेसिंग आराम से कर सकते हो। आप उसके अलावा कुछ और पहन सकते हो, मैरून पहन सकते हो, मैरून भी लेकिन डार्क, आंखों में चुभे ना किसी की। एक होते हैं ना ब्राइट ऑरेंज टाइप के कलर, वो कलर्स बहुत चुभते हैं आंखों में और वो अच्छे भी नहीं लगते पहने हुए जब आप सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप हिजाब भी लेते हो तो कोई बात नहीं, हिजाब लो, लेकिन हिजाब प्रॉपर्ली कैरी होना चाहिए। ये अब दोबारा पैसों की बात, कोई पैसों का मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं है। आप जोन से आपके पास हिजाब्स हैं, आप उसके अंदर देखो कि आपके सूट के साथ अच्छा कौन सा जा रहा है, आप उसको प्रॉपर्ली कैरी करो। प्रॉपर वे में आपने हिजाब कैरी करना है, ये नहीं करना बस उठाया सर पे बांधा और चले गए, ऐसे नहीं। ड्रेसिंग भी है आपकी, प्रॉपर्ली प्रेस्ड ड्रेस होनी चाहिए। जैसी आप ड्रेसिंग करते हो अपने स्टाइल में रहो, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जो हील की बात है, हील आपने देखना है कि भाई एक तो जो बहुत गंदी टक टक वाली हील होती है वो नहीं आपने लेनी, एक जो नाइस डिसेंट वॉइस होती है इसकी, अगर आप वो हील पहनना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ना हो कि आप पहली बार हील पहन तो ऊपर चले जाओ, ऐसे नहीं करना। या तो उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, अगर आपकी प्रैक्टिस में आप हील रेगुलरली पहनते हो तब तो बिल्कुल फाइन है, आप इजीली पहन के उसको जा सकते हो। आप हील पहनो, अगर आप ऊपर हल्का सा कोट पहनना चाह रहे हो कोट पहन लो। और अगर कोई मसला किसी और चीज़ में कोई इशू नहीं, आप स्कर्ट पहन सकते हो, स्कर्ट पहन लो, थोड़ी ऑफिस वाली लुक में होनी चाहिए। ये ना हो कि फूलों वाली पूरी भरी हुई स्कर्ट पहन के चले जाओ, तो वो तो बिल्कुल इनफॉर्मल चीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली मसला ये है कि रहना आपने अपनी लुक में ही है, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन साफ सुथरा, थोड़ा जो है सिंपल,
चीज़ें आपकी सिंपल होनी चाहिए। बस बार बार जो मैं आपको कही जा रही हूँ कि भाई आपने प्रिंट्स पे नहीं जाना, सिंपल चीज़ें आपने वेयर करनी है और वो वेयर करके आप आराम से प्रेजेंटेशन दे सकते हो, वो आपकी फॉर्मल लुक ही कंसिडर होगी। अब वाइल प्रेजेंट करते हुए आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये होता है कि आप जब जाते हो आपको बड़ा एक खौफ होता है कि हाँ भाई प्रेजेंटेशन देनी है, और आप स्टार्टिंग में नर्वस होते हो। कोई बात नहीं है, हर बंदा नर्वस होता है, लेकिन आपने अपना एक सॉलिड किस्म का इंट्रोडक्शन रेडी करना है और जो आपने जाते ही वहाँ पे प्रेजेंट करना है, स्टार्टिंग में ही उन पे बहुत अच्छा इंपैक्ट आपका आ जाएगा। और जब आपकी अच्छी स्टार्टिंग होगी ना तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी जो सारा कंटेंट है उससे ज़्यादा आपने इंट्रोडक्शन को फोकस करना है, उसको प्रिपेयर करना है, उसको बार बार पढ़ो, रट्टा मार लो अच्छे वाला, ठीक है। वहाँ जाके आपने जब बोलना है ना तो पता चलना चाहिए भाई कुछ बोला है, और जो सामने वाले लोग हैं ना उन पे भी आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन आ जाएगा, और जब उन पे अच्छा इंप्रेशन आएगा आप ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्फिडेंट हो गए और आपकी बाकी की प्रेजेंटेशन भी अच्छी जाएगी। फिर जो है क्रीडेंशियल्स, अपने क्रीडेंशियल्स बताओ, आप कौन हो, आपको बताना चाहिए। चाहे आप क्लास में पढ़ते हो, एक क्लास के स्टूडेंट हो, ऑफिस में हो, जहाँ पे भी हो, आप बताओ कि आपकी पोस्ट क्या हो और आप यहाँ पे खड़े किस पर्पज़ के लिए हुए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं, स्किप करते हैं, लेकिन ये आपने कभी भी स्किप नहीं करना। फिर है पेपर रीडिंग, किसी सूरत नहीं करनी। आप जब स्लाइड्स आपके सामने चली होती हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट वैसे ही मिल जाती है, और ये होता है स्लाइड्स का फ़ायदा ज़रा ये होता है कि जो ऑडियंस है उनकी अटेंशन जो होती है वो स्लाइड की तरफ जाती है। 100% फोकस आप नहीं रहते, मतलब आप फोकस होते हो लेकिन साथ साथ स्लाइड्स भी थोड़ी बहुत चलती हैं, तो वो उनकी जो होती है साइट उसको थोड़ा थोड़ा ग्रैब रखती हैं अपनी तरफ। और स्लाइड्स के ऊपर ऑब्वियसली आपकी चीज़ें लिखी होती हैं, आपके मेन पॉइंट्स उसके ऊपर लिखे होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत वहाँ से आपके सामने लैपटॉप पड़ा होता है या फिर पीछे स्लाइड से भी आप हल्का सा बड़ी प्रोफेशनल लुक में हल्का सा पीछे मुड़ के उसकी तरफ इशारा करके जैसे भी आप देख लेते हो और आप बता देते हो। आपने पेपर रीडिंग नहीं करनी, अपने लिए निशानियाँ, हाँ किसी पेपर के ऊपर अगर आपको लिखते लगता है आप कुछ पॉइंट्स भूलते हो तो किसी पेपर पे आप पॉइंट्स लिख के अपने सामने रखो, कोई मसला नहीं है। लेकिन फुल पेपर रीडिंग करोगे तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना भाई आप पेपर रीडिंग कर रहे हो, आप उनको पढ़ के बुक सुना रहे हो, तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, उनको क्या मज़ा आएगा। उनको तो ये चाहिए कि भाई आप उनसे बात करो। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है दैट यू आर टॉकिंग टू देम। इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई कागज़ से पढ़ के बस चले गए, उनसे बात करनी है आपने, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है दैट यू आर टॉकिंग टू द पीपल एंड यू हैव टू ग्रैब देयर अटेंशन। तो इसको करने के लिए आपको उनके साथ थोड़ा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना पड़ेगा, उनको देखो। फिर है स्माइल। अब फेस अगर आपका बहुत ज़्यादा नर्वस सी फीलिंग देगा ना तो ऑब्वियसली वो जो सामने वाला होगा उस पर भी कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप हल्की हल्की फेस पे कांस्टेंट स्माइल रखते हो तो आपको आपके ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जितने भी ये बड़े बड़े लीडर्स हैं आप इनको देखिएगा, ये जब भी बात करते हैं इनके फेस पे हल्की सी स्माइल होती है। मुश्किल है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन प्रैक्टिस से हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। घर में बार बार प्रैक्टिस करके देखो, सबसे अच्छा वे है शीशे के सामने खड़े हो जो प्रैक्टिस करके देखो। शीशे के सामने नहीं तो अकेले कहीं भी जैसे भी अपने दोस्तों के सामने किसी के सामने प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी बहुत बेहतर होती है। तो हल्का हल्का अपने फेस के ऊपर एक कॉन्फिडेंस, एक स्माइल रखने की कोशिश करो। फिर अपना फ़ोन साइलेंट करना किसी सूरत नहीं भूलना। ये एक बहुत बहुत गंदी हरकत है कि आप सामने जाओ, आपके टेक्स्ट की आवाज़ आ रही हो या फिर आपके कॉल की आवाज़ आ जाए, बहुत बुरा लगता है क्योंकि सारे फोकस्ड होते हैं आपकी तरफ। तो फ़ोन को लाजमी साइलेंट पे रखना है। और फिर है कि एक ये चीज़ है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो, ये बेसिकली कंटेंट का ही चीज़ है, लेकिन आप इसको ऐड कर सकते हो कि आप अपने कोई पर्सनल स्टोरी बताओ। आप एक चीज़ है, आप धड़ाधड़ फैक्ट सुनाए चले जा रहे हो, सामने वाले बंदों को क्या इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर अगर आप एकदम से कहते हो कि हाँ भाई ये एक यहाँ की बात है या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था या फिर कुछ ऐसा आप ऐड करते हो ना उसके अंदर, तो एकदम से उनको होगा कि हाँ भाई ये कुछ कह रहा है। अब मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन सुना रही हूँ, आप लोग शायद उतना इंजॉय ना करो, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपको बैठ के थोड़े वो बताऊँ, अपनी लाइफ की कोई पास्ट स्टोरी बताऊँ कि हाँ भाई मैं प्रेजेंटेशन पे ही बात हो रही है तो भाई मैं प्रेजेंटेशन देने गई थी, मेरे साथ ऐसे 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 हुआ था, तो आप ज़्यादा फोकस्ड होगे कि हाँ ये बात क्या कह रही है, क्योंकि वो आपको एक ट्रूथ लगता है कि हाँ आप उससे थोड़ा इंप्रेस होते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।